कुकी मैतेई संघर्ष और मणिपुर में सुलह की चुनौती परिचय। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, जो भारतीय संघ का हिस्सा है, लंबे समय से विविध जातीय पहचान का एक ताना बना रहा है। हालांकि इंफाल घाटी में मुख्य रूप से निवास करने वाले मैतेई और आसपास के पहाड़ी जिलों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच गहराता जातीय संघर्ष अब एक गंभीर और दीर्घकालिक संकट का रूप ले चुका है। 2023 की शुरुआत से यह स्थिति हिंसा, विस्थापन और अविश्वास के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। भारत सरकार और विभिन्न हितधारकों द्वारा शांति प्रयास आरंभ किए गए हैं, लेकिन सुलह की प्रक्रिया धीमी, नाजुक और अत्यधिक अनिश्चित बनी हुई है। यह लेख इस बात का विश्लेषण करता है कि क्यों मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शांति प्रक्रिया अपेक्षा से अधिक समय ले रही है, और यह विशेष रूप से ऐतिहासिक शिकायतों, प्रणालीगत विफलताओं और शारीरिक व राजनीतिक विभाजन की मौजूदा वास्तविकता पर केंद्रित है, जो आज के मणिपुर की सामाजिक संरचना को परिभाषित करती है। 1. जातीय असंगति। दो पूरी तरह भिन्न दुनिया सुलह की प्रक्रिया में देरी का एक मुख्य कारण कुकी और मैतेई समुदायों के बीच गहरी जातीय भिन्नता है। ये केवल दो अलग अलग समुदाय नहीं हैं, बल्कि संस्कृति, भाषा, धर्म, राजनीतिक आकांक्षाओं और ऐतिहासिक दृष्टिकोण में दो पूर्णतः भिन्न सभ्यताएं हैं। मैतेई, जो इंफाल घाटी में केंद्रित हैं, राज्य की राजनीति और जनसांख्यिकी में प्रभुत्व रखते हैं। वहीं कुकी, जो मुख्य रूप से ईसाई आदिवासी समुदाय हैं, पहाड़ी जिलों में फैले हुए हैं और हमेशा से उपेक्षित और अल्प प्रतिनिधित्व महसूस करते आए हैं। इन दोनों पहचानों को एक सामान्य राज्य संरचना के तहत समेटने के प्रयास, जब तक राजनीतिक शक्ति और संसाधनों का न्याय संगत पुनर्वितरण नहीं होता, तब तक स्वाभाविक रूप से बाधाओं और देरी का सामना करेंगे। 2. राज्य बलों पर गहरा अविश्वास। शांति की राह में एक और प्रमुख बाधा है मणिपुर की राज्य व्यवस्था, विशेषकर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के प्रति कुकी समुदाय का गहरा अविश्वास। 2023 में सामने आए वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही इस बात की ओर इशारा करती हैं कि राज्य बलों ने कुकी समुदाय के खिलाफ लक्षित हिंसा में भाग लिया या सहायता प्रदान की। ऐसे कृत्य, चाहे वे सरकारी अनुमति से हुए हों या स्वतंत्र रूप से, ने राज्य की विश्वसनीयता को कुकी समुदाय की नजरों में पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। किसी भी शांति प्रक्रिया में कानून व्यवस्था पर भरोसा अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह विश्वास तभी बहाल हो सकता है जब पुलिसिंग शक्तियों का पूर्ण पुनर्गठन हो। यदि राज्य बल शुरुआत से ही निष्पक्ष होते तो विश्वास बहाल करना कहीं अधिक आसान होता, लेकिन उनकी कथित मिलीभगत ने सांप्रदायिक खाई को और गहरा कर दिया है। 3. व्यवहारिक क्षेत्रीय विभाजन, डिफैक्टो सेपरेशन। संघर्ष के बाद मणिपुर अब स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय और राजनीतिक रूप से विभाजित हो चुका है। कुकी और मैतेई समुदाय अलग अलग भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में रहते हैं, कुकी पहाड़ी जिलों में और मैतेई इंफाल घाटी में। यह विभाजन अब केवल सैद्धांतिक नहीं है, यह गृह मंत्रालय द्वारा तैनात केंद्रीय बलों के माध्यम से बनाए गए बफर जोन द्वारा क्रियान्वित और संरक्षित है। यह विभाजन अब व्यवहारिक विभाजन, डिफैक्टो सेपरेशन का रूप ले चुका है। हिंसा भले ही कम हो गई हो, लेकिन मुक्त आवाजाही, विश्वास और समुदायों के बीच संवाद की अनुपस्थिति ने सुलह को लगभग असंभव बना दिया है। अब लोग पुनः एकीकरण नहीं चाहते, इसके बजाय स्थायी राजनीतिक विभाजन की मांग को भविष्य में संघर्ष रोकने के लिए एक व्यवहारिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। 4. राष्ट्रपति शासन और केंद्र सरकार की भूमिका। राष्ट्रपति शासन और केंद्रीय कानूनों के प्रवर्तन ने अस्थायी रूप से मणिपुर में शांति स्थापित की, जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा, हत्या और घर जलाने की घटनाएं रुकी। हालांकि यह शांति केवल केंद्रीय बलों की उपस्थिति से बनी हुई है, न कि किसी स्थायी समाधान से। यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार ने संकट के आरंभिक चरणों में प्रतिक्रिया देने में इतनी देरी क्यों की? अपने नागरिकों की सुरक्षा क्यों इतनी देर से हुई कि व्यापक विस्थापन और जनधन की हानि हो गई? जब राज्य व्यवस्था लोगों की सुरक्षा करने में
विफल हो जाती है, तब आत्मसुरक्षा की स्थानीय प्रणालियां अनिवार्य हो जाती हैं। ऐसी स्थितियों में इन रक्षा उपायों को अपराध की श्रेणी में रखने के बजाय सरकार को संवैधानिक रूप से कमजोर क्षेत्रों के नागरिकों को वैध रूप से हथियार रखने की अनुमति देनी चाहिए। विद्रोह के लिए नहीं, बल्कि अपने घरों और परिवारों की रक्षा के लिए। 5. केंद्र सरकार की स्पष्ट प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने इस संकट को संभालने में असंगत रवैया अपनाया है। एक ओर उसने केंद्रीय बलों को तैनात कर बफर जोन बनाए, दूसरी ओर प्रशासनिक विभाजन की मांग पर अब तक कोई स्पष्ट राजनीतिक रुख नहीं लिया है। यह स्पष्टता विस्थापित लोगों के दुख को बढ़ा रही है और दीर्घकालिक समाधान की अपेक्षा रखने वाले समुदाय नेताओं को हताश कर रही है। कई कुकी नेताओं का मानना है कि यह निष्क्रियता राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी या समस्या को टालने की रणनीति को दर्शाती है। 6. संवाद तंत्र की विफलता। तो कई बैठकों, आयोगों और शांति समितियों के बावजूद दोनों समुदायों के बीच कोई सार्थक संवाद नहीं हो पाया है। जो संवाद हुए भी हैं, वे केवल प्रतीकात्मक रहे हैं, जिनमें अक्सर जमीनी सच्चाइयों से कटे हुए संभ्रांत लोग शामिल थे। एक वास्तविक शांति प्रक्रिया की शुरुआत जमीनी स्तर से होनी चाहिए, जिसमें नागरिक समाज, विस्थापित लोग, महिलाएं और युवा नेता सक्रिय भागीदारी करें। वर्तमान में यह समावेशिता गायब है, जिससे किसी भी प्रकार की प्रगति केवल दिखावटी और अल्पकालिक बन जाती है। 7. मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आघात। हजारों परिवार विस्थापित हो गए हैं। पीढ़ियों ने अपने घर जलते देखे हैं और जिंदगियां उजड़ती देखी हैं। अनेक लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। यह सामाजिक और मानसिक आघात केवल शांति वार्ताओं से समाप्त नहीं हो सकता। उपचार की प्रक्रिया के लिए मान्यता, मुआवजा, स्मृति संरक्षण और सबसे महत्वपूर्ण न्याय आवश्यक है। जब तक हिंसा के लिए, चाहे वह राज्य प्रायोजित हो या सामुदायिक, जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक वास्तविक सुलह की कोई संभावना नहीं है। 8. स्थायी विभाजन की आवश्यकता। चूंकि अब भौतिक, प्रशासनिक और भावनात्मक रूप से विभाजन हो चुका है, कई कुकी नेता और बुद्धिजीवी यह तर्क दे रहे हैं कि औपचारिक राजनीतिक विभाजन अब केवल अपरिहार्य ही नहीं, बल्कि आवश्यक भी है। इसका अर्थ अलग प्रशासनिक इकाइयों या स्वायत्त परिषदों की मान्यता हो सकती है, यदि पूर्णतः नए राज्य की संरचना नहीं भी हो। यदि ऐसा नहीं होता, तो भविष्य में संघर्ष होना तय है। जब तक एक समुदाय राज्य की राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था में एकाधिकार रखता है, दूसरा समुदाय असुरक्षित महसूस करता रहेगा। जो विभाजन पहले ही भौतिक और सामाजिक रूप से हो चुका है, उसे अब राजनीतिक रूप से मान्यता देना ही 2023 की तरह की हिंसा की पुनरावृत्ति रोकने का एकमात्र उपाय है। 9. अन्य आंतरिक संघर्षों से सबक। भारत ने कश्मीर, नागालैंड और पंजाब जैसे अन्य आंतरिक संघर्षों का सामना किया है। इन क्षेत्रों में केवल मजबूत संवैधानिक व्यवस्थाओं, स्वायत्तता और शक्ति साझाकरण तंत्रों ने ही किसी प्रकार की शांति को संभव बनाया। तो फिर यही मॉडल मणिपुर में तुरंत क्यों नहीं लागू किया जा रहा? इतिहास हमें सिखाता है कि जब समुदायों को बिना संवैधानिक सुरक्षा के किनारे पर धकेल दिया जाता है, तो विद्रोह एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम बन जाता है। कुकी मैतेई संघर्ष को इस मार्ग पर नहीं जाने देना चाहिए। 10. आगे का रास्ता। संवैधानिक और राजनीतिक मान्यता। यदि सुलह प्राप्त करनी है, तो राज्य को पिछले अन्याय की गंभीरता को स्वीकार करना होगा। केंद्र सरकार को प्रतीकात्मक कदमों से आगे बढ़कर ठोस कार्यवाही करनी होगी, जिसमें राज्य पुनर्गठन की संभावना भी शामिल हो। एक सत्य एवं सुलह आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। कुकी क्षेत्रों के लिए अलग शासन के स्थायी और वैधानिक ढांचे, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति या 6ठी अनुसूची के प्रावधानों का अन्वेषण किया जाना चाहिए। इससे कम कोई भी कदम केवल सतही और अस्थायी होगा। निष्कर्ष। कुकी मैतेई संघर्ष केवल एक सांप्रदायिक टकराव नहीं है। यह ऐतिहासिक उपेक्षा, जातीय ध्रुवीकरण और राजनीतिक असंतुलन से उपजा संकट है। एक ऐसी शांति प्रक्रिया जो इन मुख्य मुद्दों को संबोधित नहीं करती, वह केवल हिंसा की अगली पुनरावृत्ति को टाल रही है। भौतिक, राजनीतिक और भावनात्मक रेखाएं
पहले ही खींच दी गई हैं। भारत सरकार के सामने अब यह प्रश्न नहीं है कि विभाजन को मान्यता दी जाए या नहीं, बल्कि यह है कि उसे कितनी शीघ्रता और संवैधानिकता से लागू किया जाए ताकि दीर्घकालिक शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। शांति को न्याय, गरिमा और स्वायत्तता पर आधारित होना चाहिए, न कि कमजोर संघर्ष, विराम और टूटे हुए वादों पर। अस्वीकरण। जालेंगम मीडिया। इस लेख में व्यक्त विचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों, जमीनी स्तर की गवाहियों और सामाजिक राजनीतिक विश्लेषणों पर आधारित हैं। जालेंगम मीडिया किसी भी प्रकार की हिंसा या सशस्त्र प्रतिरोध का समर्थन नहीं करता है। हम सभी आंतरिक संघर्षों के शांतिपूर्ण और संवैधानिक समाधान की वकालत करते हैं और भारतीय संघ की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य दबे हुए दृष्टिकोणों को सामने लाना, हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए न्याय की मांग करना और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से शांति की आवाज को प्रबल करना है। यह लेख केवल शैक्षिक और सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है।